नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन ऑनलाइन क्लास लर्निंग इज लाइफ लर्न विद शुभम सर। बच्चों, अपने पिछले वीडियोस में हमने पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा। अपने आज के इस वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस व्हिच हैव मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सीखें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। जो बच्चे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, ये उनके लिए है। बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब को हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन द चार्ट, आप चार्ट पे देख पा रहे हो, ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी। आज हम इसी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, इनके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज बी, सेकेंड इज डू, थर्ड इज हैव। ठीक है, बी क्या होता है, डू क्या होता है, हैव क्या होता है, जल्दी से मैं आपको बता दूं। बी, जितने भी आप देखते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, व्हाट इज डू, आप देखते हो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज एंड डिड, इसे हम डू कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। और हैव के लिए बेसिकली हैव, हैज एंड हैड। इज इट क्लियर बेटा? अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज की वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे आप जानते हैं कैन या कुड, ठीक है, मे, माइट, ओके, शुड, मस्ट, ठीक है, और टू, ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, और टू, वुड एंड विल और शेयर। ठीक है, सो ये आपके सामने एक चार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब को कैटेगराइज करता हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ टू काइंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी के 3 पार्ट, बी, डू, हैव, और उन सभी के अपने अपने पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं चार्ट पे। और दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज हम इन सेंटेंसेस को, इन ऑक्सिलरीज वर्ब को जब सेंटेंस में यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। बेटा, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट एज वी थिंक, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग इट्स पैसिव वॉइस। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस हैविंग मॉडल ऑक्सिलरीज, and there are some examples. Our team can win the match. You must send a reply and he ought to help her. यहाँ आप देख सकते हो, ये can क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, must क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और ought to क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, तो उसके वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो बिकॉज बेसिकली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं, ये आपको पता है। बट मॉडल ऑक्सिलरीज की वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक रूल मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। जब आप पैसिव में चेंज करेंगे,
जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे, मैं अगर यहां पर लिख दूं पैसिव में चेंज करते समय, पैसिव वॉइस में, तो आप क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारे साथ है उसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस आप इसमें एक वर्ड बी ऐड करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये आपका बेसिक रूल है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेट्स have the examples. Our team can win the match. All right. Subject, our team, helping verb आप कह सकते हैं या फिर इसको model auxiliary कह सकते हैं, main verb and object. ठीक है बच्चों, I remember you identifying subject, helping verb, main verb and object separately is a very क्रूशियल थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट। क्या करेंगे भाई, द मैच, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी का जो रूल है वो है मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी, तो कैन बी। आफ्टर दैट, वन सेकेंड, एक सेंटेंस में मिस्टेक है, आवर टीम कैन विन द मैच। बेटा हमेशा याद रखना, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन एक्टिव वॉइस जस्ट आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, द मैच कैन बी, अब यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म, द मैच कैन बी won, after that by, agent denoting word, by our team। तो आपने अभी इसमें क्या सीखा, पहले मैंने आपको ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया बातों ही बातों में कि कैसे हम एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो कभी चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी एक बात और, अगर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, रेड को ब्लैक कर दीजिए, उसको प्रेस करके बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दो, साथ ही बच्चों को शेयर कर दो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, शेयर करने से मेरा फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ए रिप्लाई इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए रिप्लाई क्या किया हमने यहां पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, ठीक है। ए रिप्लाई मस्ट देन बी, मॉडल के बाद बी, मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सेंड, इट्स थर्ड फॉर्म इज सेंट by objective case of you, which is always similar. Okay, let's have another. He ought to help her, he ought to help her। अच्छा, ought to का यूज कैसे करते हैं सुन लीजिए। ought to का यूज हमेशा होता है किसी की ड्यूटी बताने के बारे में। अब जैसे बात करके हमने हेल्प की, तो हेल्प का क्या मतलब होता है, किसी को हेल्प करना तो एक मतलब क्या कहते हैं, एक ह्यूमन नेचर है ना, एक ड्यूटी की बात है, कर्तव्य की बात है, एक मोरल जैसी बात है। तो ought to का यूज हमेशा
कर्तव्यों को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी ड्यूटीज को शो करने के लिए करते हैं। ही ought to help her, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हर को जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो हर से क्या बनेगा, आपको मैंने सिखाया था पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक बार देखिएगा वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, सभी पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं। हर को चेंज करेंगे शी में, शी और टू, और इसको लिखने के बाद जस्ट आफ्टर एड बी, शी ought to be, then third form of main verb helped, she ought to be helped, sorry, by he का ऑब्जेक्टिव केस him। ठीक है, तो आपने सीखा कि मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंसेस में हम मॉडल्स के बाद में पैसिव बनाते समय बी ऐड कर देते हैं और बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं। अगर यहां पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल आपका ऐसे ही रहेगा। आइए मैं आपको एक सेंटेंस यहां पर दिखा दूं जल्दी से लिख करके, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे सपोज इसी सेंटेंस में अगर मैं ऐसे कह दूं, आवर टीम कैन नॉट विन द मैच। अब एक सेंटेंस नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चेंज कैसे करेंगे देख लो, द मैच, ठीक है, कैन। अब इसके बाद हमको रखना है बी, मॉडल के बाद रखते हैं बी, लेकिन मैंने सिखाया था पिछले वीडियोस में कि बेटा जब भी कभी निगेटिव वर्ड यूज हो या फिर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जहां पर हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आती हैं, और कभी हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड से बनने वाली हो, तो फर्स्ट वर्ड को पहले रखते हैं, जो सेकंड वर्ड है वो नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिखने के बाद आता है। यहां पर हम पहले नॉट लिखेंगे, द मैच कैन नॉट, अब लगाएंगे यहां पर बी, द मैच कैन नॉट बी won by our team। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक इंट्रोगेटिव सिखा सकता हूं। Could you not help her? Could you not help her? ठीक है, मतलब ये एक पास्ट का सेंटेंस है, इसमें हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई उसको तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता थी तो क्या तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे? Could you not help her? चलो पैसिव में चेंज करते हैं। खरबूजे की आवाज आ रही होगी, लेना हो ले सकते हैं। Could, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने अब क्या सिखाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, जस्ट रिकॉल, और अगर नहीं सीखा था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और बेटा जो नया सब्जेक्ट बनेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये रहेगी तो सब्जेक्ट से पहले ही, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन
नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, हर से बनेगा शी। क्या बनेगा, शी। तो कुड तो चेंज होना नहीं है, मॉडल है, ये चेंज होगा ही नहीं। जैसे लिखा है लिख दीजिए कुड, ठीक है। लेकिन आपने सीखा था कि यहाँ पर हमको बी यूज करना है, अभी नहीं। देखो ध्यान से, कुड शी, मैंने कहा था सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट होगा तो नॉट भी लिखेंगे। अब आएगा यहां पर बी, कुड शी नॉट बी। ठीक देख रहे हैं आप, कुड और बी को हमें एक साथ यूज करना था, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड्स की होती है, हम अपने इन नेगेटिव वर्ड्स को या फिर सब्जेक्ट को उसके बीच में रखते हैं और फिर आगे अगला वर्ड लिखते हैं। कुड शी नॉट बी हेल्प्ड बाय यू, सब्जेक्ट था, बनाएंगे, हो गया, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इन सब बातों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपीज में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज का ये रूल यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, या फिर इस बारे में कुछ आपको समझ में नहीं आया है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स पे इंटीमेट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के खत्म होते ही आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, उसको देखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए और जो प्रॉब्लम्स है मुझसे शेयर कीजिए। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लाइकिंग इट एंड कीप शेयरिंग। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।